कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात ने, एक छोटी सी टिप्पणी ने आपका पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया हो, है ना? दूसरों की बातें ना हमारे मन पर बहुत गहरा असर डालती हैं और कई बार तो हमें तनाव में भी डाल देती हैं। तो चलिए आज इसी विषय को जरा गहराई से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कही हुई बात मन में ऐसी अटक गई हो कि उसे चाह कर भी निकाल नहीं पा रहे? इससे पहले कि हम इसका हल खोजें, आइए एक कहानी से जुड़ते हैं। ये कहानी ना शायद हमें एक बिल्कुल नया नजरिया दे। तो ये कहानी है 13 साल की श्रीजा की। एक ऐसी लड़की जो हमेशा खुश रहती है, चहकती रहती है। लेकिन आज वो स्कूल से बहुत उदास मन से घर लौटी। चलिए देखते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी मुस्कान ही छीन ली। यही वो शब्द थे जो पड़ोस की एक आंटी ने श्रीजा से कह दिए। अब ये शब्द श्रीजा को ना किसी तीर की तरह चुभ गए और वो अंदर तक परेशान हो गई, क्योंकि सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो सीधे सीधे उसके आत्मविश्वास पर एक हमला थे। श्रीजा ने घर आकर अपनी माँ को बताया कि उसे कितना ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है और उसने फैसला कर लिया है कि वो अब उस पड़ोसी से कभी बात नहीं करेगी। लेकिन माँ को ये चिंता सताने लगी कि भाई, खुद को इस तरह दूसरों से दूर कर लेना कोई सल्यूशन तो नहीं है, बल्कि इससे तो तनाव और अकेलापन और भी बढ़ सकता है। तो श्रीजा को सिर्फ सलाह देने के बजाय उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाने का फैसला किया। एक ऐसी कहानी जिससे वो इस पूरी सिचुएशन को एक नए नजरिए से देख सके। तो चलिए हम भी सुनते हैं वो कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक पिता और उनका करीब 19-20 साल का बेटा दोनों साइकिल पर एक लंबी यात्रा के लिए निकले। पिता साइकिल चला रहे थे और बेटा आराम से पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। अब जैसे ही वो एक गांव से गुजरे तो कुछ लोगों ने उन्हें देखकर कहना शुरू कर दिया, अरे देखो तो कैसा बेशर्म बेटा है, बूढ़ा बाप साइकिल चला रहा है और ये जवान बेटा मजे से पीछे बैठा है। ये बात सुनते ही बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ और फौरन साइकिल से नीचे उतर गया। अब लोगों की बातें सुनकर बेटे को लगा कि शायद पैदल चलने से लोग कुछ नहीं कहेंगे, तो बस वो अपने पिता की साइकिल के साथ साथ दौड़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर वो एक और गांव पहुंचे और वहां के लोगों ने कुछ और ही कहना शुरू कर दिया। इस बार निशाना पिता पर था। ये सुनकर पिता को भी बड़ा अजीब लगा। ये सुनकर अब पिता भी शर्मिंदा हो गए और वो भी साइकिल से उतर गए। उन्होंने सोचा, चलो ठीक है, शायद दोनों के पैदल चलने से लोग हमें शांति से जाने देंगे। तो अब पिता और बेटा दोनों साइकिल को हाथ से पकड़कर साथ साथ पैदल चलने लगे। लेकिन लोगों का क्या है, उन्होंने तो फिर भी उन्हें नहीं बख्शा। कुछ और लोगों ने उन्हें देखा और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस एक घटना ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि आप चाहे कुछ भी कर लें, हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ वो अब आता है, वो मोड़ जहां असली सीख सामने आती है, वही सीख जो श्रीजा को समझनी थी। इन लगातार ताने और टिप्पणियों से तंग आकर बेटा पूरी तरह से हिम्मत हार गया। वो अपने पिता से कहता है कि उसे अब ये यात्रा नहीं करनी, उसे बस घर वापस जाना है और शायद अब वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहेगा। तब पिता ने अपने बेटे को समझाया, बेटा, हमें वो करना चाहिए जो हमें अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से सही लगे। समाज तो कुछ न कुछ कहेगा ही, क्योंकि लोगों का तो काम ही है कहना। अगर हम बस उनकी ही सुनते रहे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहानी सुनकर श्रीजा की आंखों में एक चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि अगर वो लोगों की बातों से डर कर खुद को एक कमरे में बंद कर लेगी तो वो अपना जीवन कैसे जिएगी। असली ताकत दूसरों को चुप कराने में नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत रखने में है। तो चलिए अब कहानी से वापस श्रीजा की असल समस्या पर आते हैं, यानी तनाव या स्ट्रेस। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और हमारे दिमाग दोनों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आखिर ये तनाव है क्या? देखिए, तनाव एक तरह की मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। थोड़ा बहुत तनाव तो अच्छा भी होता है, जैसे एग्जाम से पहले वाला स्ट्रेस। वो हमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब यही तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो ये हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ा देता है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तनाव होने की कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि पढ़ाई का दबाव, घर परिवार की समस्याएं, सामाजिक कंपटीशन की ये दौड़,
पैसे की चिंता या फिर काम का बहुत ज्यादा बोझ। ये कुछ आम कारण हैं जिनसे हम में से कई लोग रोज जूझते हैं। और इसका असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। शारीरिक तौर पर देखें तो लगातार सिरदर्द रहना, नींद न आना या हर वक्त थकान महसूस होना, और मानसिक रूप से ये हमें चिड़चिड़ा बना सकता है, चिंतित कर सकता है और यहाँ तक कि हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तनाव और लोगों की बातों से आखिर निपटा कैसे जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नज़र डालते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तनाव को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। पहला, योग और ध्यान प्रैक्टिस करें, ये हमारे दिमाग को शांत करते हैं। दूसरा, अपने समय को अच्छे से मैनेज करें, इससे काम का बोझ कम महसूस होता है। तीसरा, एक पॉजिटिव नज़रिया बनाए रखें। चौथा, रोज एक्सरसाइज करें और पूरी नींद लें, ये हमारे शरीर को तनाव से लड़ने की ताकत देता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अपनी फीलिंग्स को किसी अपने के साथ, किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करें, इससे मन का बोझ हल्का हो जाता है। और श्रीजा की कहानी का अंत एक बहुत ही पॉजिटिव मोड पर होता है। वो ये बात अच्छे से समझ जाती है कि उसकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। वो अपनी माँ से वादा करती है कि वो इन सभी बातों को अपनाएगी और एक खुशहाल, तनाव मुक्त जीवन जीने की पूरी कोशिश करेगी। अब ये सवाल सिर्फ श्रीजा के लिए नहीं, हम सबके लिए है। क्या हम भी श्रीजा की तरह ये वादा करने के लिए तैयार हैं? ये वादा कि हम दूसरों की बातों से प्रभावित हुए बिना अपनी समझ और अपने आत्मबल से अपने जीवन के फैसले लेंगे और उसे एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएंगे।